हमें इतना गुरूर है, सोच है, विचार है कि मैं कह नहीं सकता। कहा जाता है कि क्या दिखा रहे हो गुरूर। गुरूर का मतलब होता है अकड़। क्या दिखा रहे हो इतना गुरूर, ये संसार है, यहाँ किसी का गुरूर रहा नहीं है। हम आप क्या चीज़ हैं, हम आप क्या चीज़ हैं। रावण जैसे महाज्ञानी जो पृथ्वी पर आज तक पैदा नहीं हुआ, जो पृथ्वी पर आज तक पैदा नहीं हुआ, जब उसका घमंड और गुरूर नहीं रह पाया तो आपका कैसे रह पाएगा, आप बता सकते हैं? आए मुट्ठी बांध के जाओगे हाथ पसार, आए हो मुट्ठी बांध के जाओगे हाथ पसार के। ना कोई कुछ लेकर आया है और ना कुछ लेकर जाएगा। मतलब के सब संगी साथी, मतलब के सब यार, मतलब के है हित नातई दुनिया जग संसार। मतलब के सब संगी साथी, मतलब के सब यार, मतलब के ये दुनिया है, मतलब के जग संसार। कभी इस शब्द को अपने डीजे पर बजा कर देखो, लोगों का विशेष ध्यान आकर्षित करेगा। तालियों के साथ स्वागत किया जाएगा। सत्य तो यही है ना जी, सत्य यही है ना कि अंतिम सांस जब तक चल रही है इस शरीर का बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। जब ये सांस जो है निकल जाएगी, ये पक्षी बोलने वाली यदि निकल जा रही है शरीर से, तो फिर इस शरीर का कोई माने मतलब नहीं, कोई माने मतलब नहीं। हम कितना खूबसूरत हैं, हम कितना कमा लिए हैं, हमारा कितना धन दौलत है, हमारा कितना राजपाट है, इसको कोई पूछता नहीं है। पूछता उसी को है प्रेम, सम्मान और श्रद्धा को। कितना किसका कल्याण कर रहे हो, कितना किसका विकास कर रहे हो, कितना किसको सहयोग कर रहे हो, उसी को नाम लिया जाता है। जिंदगी में कोई किसी को पूछता नहीं है। इसलिए मैं विशेष कहता हूँ आप लोगों से कि कभी इस माटी के शरीर, ये माटी की खूबसूरती पर कभी घमंड गुरूर मत किया करो। अरे राम, लक्ष्मण और सीता भी बहुत खूबसूरत थे, बहुत। वो भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। भगवान कृष्ण जो कि मथुरा का एक प्रेम की नगरी बना दिए थे। जंगल, चीता, भालू, शेर, बंदर सब दीवाना थे, हाथी, घोड़ा, यहाँ तक कि हमारे और आप से नहीं न पटता है जी, किसी से नहीं जल्दी पटता है।
जिससे तो दिल लग जाता है, कहा जाता है कि जिससे दिल लगी दीवार से तो परी किस काम की। दिल लग जाता है तब तो वो ठीक है, दिल लग जाएगा तो अंधा लूला लंगड़ा नहीं दिखेगा, प्यार दिखेगा। आज जिससे दिल लगता नहीं, पैसे रुपये से दिल लगता है, तो वो तो उसका नज़र वहीं तक रहेगा सीमित, पैसा रुपया। लेकिन दिल कभी उसका लग नहीं सकता, जिसका दिल नहीं लगा है नहीं लग सकता। तो इसलिए कहते हैं जी कि सोचो तो मथुरा में जब कृष्ण का जन्म हुआ और वृंदावन में जब गाय चराने जाते थे तो बताए ना कि हाथी घोड़ा भालू बंदर सभी दीवाने हो जाया करते थे। वहाँ के गोपियाँ भी दीवानी हो जाया करती थी कृष्ण के। कृष्ण ऐसे थे कि जब भी बंसी उठाते थे और मुरली बजाना शुरू करते थे, सभी लोग दीवाने हो जाते थे। हम लोग भी वंशज हैं जी कृष्ण का, और विशेष ये है कि कृष्ण का दिल से हम लोग पूजा करते हैं। प्रेम मंदिर कृष्ण का है। प्रेम करना कोई पाप नहीं है, प्रेम करना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रेम न किया करो जो वासना के बढ़ावा दे। हम लोग वासना के बढ़ावा के लिए नहीं हैं, हम लोग समाज की सेवा के लिए। दिल लगी तो दिल लगा सकते हैं, लेकिन वासना नहीं। तो यही कह रहे हैं कि इस संसार में अपने खूबसूरती का घमंड करने से क्या फ़ायदा है। सुनो, लास्ट तक सुनो, हमारी शायरी को सुनो और इसे डीजे पर, इसे देवस्थल पर, इसे भजन भाव में कहीं भी आप लोग इसको सुन सकते हैं। सुनना तो अनिवार्य है। ज्ञान जो है अच्छा खासा बढ़ोतरी रहेगा। तो समस्त जनों को ये मैं बता रहा हूँ कि संसार में प्रेम जरूरी है। महंत शादी नहीं करता है तो ये नहीं कि कोई टिपा टिप्पणी करे। हमारे से लोग हमारे आसपास के जुड़े हुए हैं। हम माता पिता भाई देखो मठ पर तो रहते हैं, लेकिन माता पिता बीमार पड़ते हैं। जो जन्म दिया है, मैं तो प्रकट हुआ नहीं हूँ भगवान के तरह, तो जो जन्म दिया है उसका सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। तो जाते हैं तो सभी लोग माता पिता से कहते हैं कि महंत धनंजय शादी नहीं करेगा। हमने कहा कि ये जिंदगी समाज के लिए निछावर कर दिए हैं, शादी विवाह हमारे लिए नहीं है। हम साधना सद्भाव को मानने वाले लोग हैं, हम साधना में लीन रहने वाले लोग हैं। ऊपर वाले को ध्यान में रखते हुए हम अपना पूरा जिंदगी निछावर करने वाले लोग हैं। समझ रहे हो? तो हृदय साफ रहे तो सब कुछ मिल जाता है संसार में। हृदय साफ नहीं है, नंगा है, तो भाई गड़बड़ हो जाता है। हाँ, कुछ तो ज़्यादा हो जाता है, कुछ कम होने का माने मतलब नहीं रहता है। बात हमारी ये है कि समाज का किस तरह से विकास हो, गरीब चुंगी झोपड़ी में रहने वाले नौजवानों का किस तरह से सेवा हो, वृद्धा माता पिता का किस तरह से सेवा हो, वृद्धाश्रम में किसी का माँ बाप न जाए। मैं इसलिए अपना इस वीडियो को विशेष ध्यान देता हूँ। माता पिता का सेवा करना हमारा जीवन का कर्तव्य है, नहीं तो अगले जन्म क्या इसी जन्म में बाल बच्चे आपको भी उसी हाल में करेंगे।
जैसे आप माता पिता के साथ करेंगे। माँ बाप के प्यार दुलार आशीर्वाद के आगे देवी देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। मानना हमारी बातों को और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्ञान की परिभाषा सबको समझ में आए। क्या देख रहे हो मित्र? मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।